नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन रेखा की बात कर रहे हैं हम। आज हम जीवन रेखा से जुड़ा हुआ एक योग आपको बता रहे हैं जो बहुत लोगों का एक प्रश्न है, मेरा मकान कब बनेगा। मकान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कई बार होता यह है, आपके पास रुपए हैं, बहुत अच्छा योग बन रहा है, आते आते मकान अटक जाता है, यानी हमारा मकान नहीं बन पा रहा। हाथ में हम बताएंगे मकान कहाँ पर देखें, क्योंकि जीवन रेखा जो है वो हमारा घर है। अगर कहा जाए यूँ कि जीवन रेखा हमारा घर है, हम खुद हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, जिसको हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारा पिता है, पिता मुखिया होता है, यानी हम जब पिता बन गए तब भी हम इस लाइन को मेजर करते हैं। तो आज हम बता रहे हैं मकान। अब मकान बनना हम कहाँ से देखते हैं? जीवन रेखा से तो देखेंगे, साथ में मकान के लिए हम मस्तिष्क रेखा भी देखेंगे। इस अंगुली को मकान के लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है। भूमि भवन वाहन की अंगुली यह होती है। अब वो बोलता है अगर ये अंगुली इस तरह से छिटक के गई, आपका मकान कुटुंब से दूर बनेगा, यानी अगर कहते हैं हम परिवार के बीच में नहीं रहेंगे। अगर ये अंगुली छोटी है, आपका मकान संघर्ष से बनेगा। अगर यह अंगुली बहुत लंबी है, बढ़िया है, शानदार, तो आपके पास बहुत सारे मकान होने का योग बनता है। अगर यह अंगुली टेढ़ी है तो आपको भूमि में जैसे रुपए देकर के कई बार वो फंस जाते हैं, इस तरह का कोई धोखा हो सकता है। अगर इस अंगुली पर काला धब्बा है तो आपके मकान में कोई जना षड्यंत्र करके आपको धोखा दे सकता है। ये हम देखते हैं यहाँ से। लेकिन ये तो है मकान के योग। अब वास्तव में मकान कौन सी उम्र में आएगा वो हमको दिखता है मस्तिष्क रेखा से और जीवन रेखा से। जीवन रेखा में दो तरह के योग बनते हैं कि एक हमको पैतृक संपत्ति मिलेगी, हाथों हाथ मिलेगी, या हमारे को 53-54 के बाद मिलेगी। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो 53-54 की आयु यहाँ आएगी। अगर यहाँ पर कोई ट्रायंगल का निशान जीवन रेखा से जुड़ता हुआ हो तो वो बोलता है यहाँ पर हमको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। लेकिन ये बोलता है कि यहाँ पर भी निशान होना चाहिए और मस्तिष्क रेखा पर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर निशान ट्रायंगल का है और मस्तिष्क रेखा पर उल्टा ट्रायंगल नीचे की ओर है, यह हम आपको बताते हैं कि जीवन रेखा पर जो ट्रायंगल है ये आपकी जीवन रेखा है। यहाँ पर ट्रायंगल तो इस तरह का है, आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी जीवन रेखा पर ट्रायंगल तो इस तरह का है, लेकिन जो ये मस्तिष्क रेखा जा रही है यहाँ पर ट्रायंगल उल्टा हो गया। इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति जो हमको मिलेगी वो कहीं ना कहीं विक्रय के योग बना देगी। क्यों कि मकान के योग हमारे पास अगर वो दिखा रहा है कि आपका मकान होगा तो बोलता है पैतृक आते हुए भी वो बिक जाएगा। फिर आगे अगर वो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर कोई ट्रायंगल बनाएगा तो हमारे पास मकान आएगा, नहीं तो नहीं कर देगा। अगर वो बोलता है यहाँ से अगर हमको 30-31 में पैतृक संपत्ति मिली तो आपका ट्रायंगल यहाँ बनेगा। अब कई बार क्या होता है वो इस तरह का योग बना देता है और ये यहाँ पर वर्ग बन जाता है। यहाँ पर वर्ग हमारी आयु को बचा लेता है, प्रॉपर्टी में हमको हानि करवा देता है। ये अलग अलग योग है कि मकान कहाँ बनेगा। मकान के लिए आप सबसे पहले इन दो साइनों को देखें कि पैतृक मिलेगा, आयु क्या होगी। आगे अगर हम अपने बल पर लेंगे, यहाँ नहीं बताएगा वो, यहाँ पर हम अपने बल पर लेंगे तो वो आयु क्या होगी। लेकिन इन सबको देखने के लिए मस्तिष्क रेखा का और इस अंगुली का बहुत उत्तम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कहीं पर फॉल्ट आ रहा है तो मकान आते हुए भी बिक जाता है। अब कई बार क्या होता है लोग जॉइंट में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हम भूमि की बात कर रहे हैं। जो भाई भाई होते हैं वो बोलते हैं ऐसा करते हैं, एक साथ एक ही जगह पर मकान ले लेते हैं, एक ऊपर रह जाएगा एक नीचे रह जाएगा। यहाँ पर इस अंगुली को देखा जाए तो वो एक यहाँ अगर इसके मध्यम है वो साथ में प्रॉपर्टी ले लेंगे। आगे जा कर के होता क्या है, जहाँ से उनने मेहनत की, यहाँ से मान लीजिए उनने 30 वर्ष में यहाँ पर ले लिया, बड़ा सारा ट्रायंगल आया, 30 से लेके 46 तक में उन दोनों ने उसी प्रॉपर्टी को रोक करके रखा। अब हुआ क्या
कि एक लाइन आती हुई मंगल क्षेत्र से एक लाइन आती हुई उस प्रॉपर्टी को काट देती है। वहाँ पर ये होता है एक भाई द्वारा उस भूमि में हानि करना, यानी हमको वहाँ पर वो बहुत कम अंश बताता है। ये लाइनें प्रभाव रेखाएं जो होती हैं आड़ी अगर आ रही हैं और वो किसी आपके अच्छे त्रिभुज को वर्ग को काट रही हैं तो इसका मतलब होगा कि कोई प्रभाव रेखा यानी किन्हीं के द्वारा आपको दी गई हानि, या हालांकि वो आपके लिए लाभ रहेगा, क्यों कि उस टाइम पे हो सकता है आपके पारिवारिक कोई जने की हानि बच जाए। बहुत सारे हमने हाथों में देखे हैं कि भाई हमारी समस्या का कारण बना, उनने पैतृक संपत्ति से निकाल दिया, लेकिन पता चला कि उनका निकालना बहुत अच्छा था, संतान को कोई कष्ट आ रहा था, वो बच गया। तो किसी के भी द्वारा दी गई हानि को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हानि भी हमारे लिए भगवान ने निश्चित की है। अब अगर आपके लिए जो चीज़ प्रभु ने निश्चित की है वह गलत तो हो ही नहीं सकती, उसे स्वीकार करें कि इसने अगर ये बड़ी हानि दी है तो मुझे कौन सी बड़ी हानि पीछे से रोकी है। प्रत्यक्ष चीज़ दिखने वाली चीज़ के पीछे कभी कभी अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा लाभ छुपा होता है। तो भूमि के योग इस तरह से देखे जाते हैं। कल हम मस्तिष्क रेखा पर चर्चा करेंगे, आगे मस्तिष्क रेखा की अलग अलग स्थिति आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आप सब्सक्राइब करना, आगे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह ज्ञान पहुंचना चाहिए।